बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो रमज़ान शुरू है, रोज़ों का वो है और आप लोगों को जो है ना हमने तकलीफ़ दी है। तो ये एक हमारे पास इम्पॉर्टेंट एक केस था जिसमें एक बच्चा था जो कि 1 मार्च को जो है ना वो अगवा हुआ था। मंदरा का इलाका है, थाना शोरकोट जो हमारा सदर थाना है। यहाँ से हमें जो है ना, चूँकि ये बच्चा जो है ना ये अपने कज़न के साथ शॉप पर था और उसका वालिद वगैरह जो है ना उन्होंने इसको छोड़ दिया था कि भाई आप क्लोजिंग कर लें और क्लोजिंग के बाद आप फिर वापस आ जाएं घर। ये लोग जब वहाँ से निकले तो इनको नामालूम अफराद ने गन पॉइंट पर इनको उठाया है। उठाने के बाद जो हैदर अली है तो इसको टारगेट किया है और इसके दूसरा जो कज़न था उसको जो है ना छोड़ दिए और इसको साथ उठा लिए। इन लोगों ने जो इसके पेरेंट्स थे मलक आरिफ ख़ान वगैरह जो हैं वो काफ़ी परेशान भी थे। परेशानी के आलम में उन्होंने पुलिस को भी राब्ता किया है और सीनियर ऑफिसर्स के साथ मेरे साथ भी राब्ता हुआ है। उनके मुख्तलिफ़ उसके ज़रिए उन्होंने कॉल की है। मुझे भी, हमें भी कंसर्न था कि हम ये समझ रहे थे शुरू में कि शायद जो है ना कोई बाज़ औक़ात किसी स्कूल का इशू आ जाता है या कोई और आ जाता है, लेकिन जब उसको फिर हमने फर्दर उसके जो कज़न था उससे हमने थोड़ी सा इंटरव्यू वगैरह किए तो हमें पता चला कि इसकी किडनैपिंग हुई है। फिर चैलेंज पुलिस के लिए ये था कि वहाँ पर जो है ना हमें जो कैमराज और ये चीज़ें हैं, कोई हमें टेक्निकल चीज़ों की मदद वो नहीं मिल रही थी। साथ फिर इनकी जो फैमिली थोड़ी सी उसका बैकग्राउंड कि उनकी कोई एनमिटी हो, कोई पर्सनल एनमिटी हो, कोई पैसों का कोई लेन देन हो, तो मल्टीपल चैनल्स जो है ना वो उस पर हम लोग काम कर रहे थे। लेकिन कंसर्न हमें बहुत ज़्यादा था कि अब बच्चा है और ये इसकी एज भी तकरीबन कोई 12-13 साल 14 साल के करीब जो है ना इसकी एज थी। ये भी हम साथ इंतज़ार कर रहे थे कि जो इसके चूँकि इसके पास टेलीफोन नंबर था, जो मोबाइल थी, हमने कहा कि शायद ये नंबर जो है ना इससे कोई कॉल वगैरह आ जाए, कोई और आ जाए। फिर अचानक इनका जो नंबर था ये ऑन हो गया। दूसरे तीसरे दिन जब इनका नंबर ऑन हो गया तो हमने फौरी तौर पर जो हमारी जो लोकेटर्स वगैरह हैं और वो पार्टी है वो हमने फौरी तौर पर तैयार की है और हमारी एएसपी साहब के उसमें सरबराही में एसएचओ जो शोरकोट और इस तरीके से डेरा टाउन और पुलिस पार्टी हमने फौरी तौर पर वो कर ली और एक डेरा टाउन के एरिया में हम कार्रवाई के लिए चले गए। मीनवाइल फिर इनका जो मोबाइल सेल था वो बंद हो गया है। तो ठीक ठाक टफ़ टाइम जो है ना वो लोग दे रहे थे। इसके अलावा हमारा एक जो वो था मुख्तलिफ़ परसेप्शंस थे, उसमें हम उस पर काम कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। तो कुछ हमें ऐसे क्लूज़ मिले कि जिसमें इनके जो प्रीवियस इनकी जो है ना कोई एक एनमिटी थी इस किस्म की, जो कि कोई औरत और उस तरह कोई उनकी पर कोई जो है ना कोई वो थे, कोई इश्यूज़ थे कि किडनैपिंग और इस किस्म की कोई फैमिली एक वो थी एक इशू। उस पर हमने जब काम शुरू किया है और बंदे हमने कुछ उनके उठा लिए तो फिर उससे हमें कुछ रिज़ल्ट निकला है कि भाई हाँ यहाँ पर कुछ ना कुछ है। और उसके फ़ौरन बाद जब हमने बंदे ले आए तो इनको कॉल हो गई और कॉल जो है ना, जब कॉल का जो एरिया था तो वो फ़ौरन इन्होंने चेंज कर लिया और पनियाला के एरिया में, मतलब पहले डेरा टाउन तो फिर पनियाला की तरफ। फिर पुलिस को थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए जो जिन लोगों ने ये क्राइम किए है तो उन्होंने पुलिस को डाइवर्ट करने के लिए कि जी अब हम रैनसम की तरफ जाना चाहते हैं कि हम ये बताएंगे कि ये तो अगवा बराए तावान हुआ है, पुलिस को धोखा देने के लिए। लेकिन मेरी जो टीम है, एसएचओ साहब, हमारे एसपी साहब, एएसपी साहब और जो तफ्तीशी अफसरान हैं, इन्होंने बड़ी कमाल की, उनकी एक एक चीज़ जो है ना उस चीज़ों पर, तमाम चीज़ों पर इनकी नज़र भी थी और इनको जो उनके लिंक्स थे, जो लोग इसमें नामिनेट थे, उन तमाम के लिंक्स के साथ चीज़ें वो निकालना शुरू कर दी।
शॉर्ट कट ये हो गया है कि जो किडनैपर थे इनको ये इल्म हो गया कि पुलिस जो है ना हमें जान गई है, फिर इन्होंने कुछ जरगे शरगे भी दरमियान में शुरू कर दिए हैं। पुलिस पर भी डिफरेंट जो है ना लोग आते थे, और मुझे एसओ साहब ने भी 2-3 लोगों से मिलाया टेलीफोनिकली कि जी ये मलक साहब आए, फलाना साहब आए हुआ है कि जी आप जो है ना इन बंदों को, तो मैंने कहा नहीं, इस तरह तो सवाल ही नहीं पैदा हो, मैं कोई बिज़नेस तो के लिए नहीं बैठा हूँ, ना इनके साथ में कोई जरगा करना है, कोई नहीं करना है। बस इन्होंने की है, अपनी किडनैपिंग की है, जो भी की है। अब हम देखेंगे, हमारे हाथ में दम है तो ले लेंगे इसे, नहीं है तो फिर जरगे नहीं करेंगे। एसओ साहब बैठे हुए हैं तो वो हमने एक्सेप्ट नहीं किए। अल्टीमेटली इन्होंने बच्चे को रात को जो है ना एक साइड है वहाँ पर इन्होंने उसको रिलीज़ किए, और फिर पुलिस गई है, यारक का एरिया है, और कुछ थर्ड लोग थे, उन्होंने हमें बताया कि इस तरह एक बच्चा है हमारे पास। तो पुलिस गई है और इन्होंने अप्रोच किए वहाँ पर, बच्चे को अपने साथ ले आए, रिकवर किए। जो लोग इसमें शामिल रहे हैं वो पुलिस के रडार में मुकम्मल तौर पर आ चुके हैं। अपने घरों से इस वक्त जो है ना वो एस्केप उन्होंने किए हुए है, भागे हुए हैं। और दरमियान में जब उनको पता लगे कि पुलिस हमारे पास पहुंच गई, तो उन्होंने ये भी थोड़ा सा इसमें रैंसम का भी एक ड्रामा किया हुआ है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ये जो इसके किडनैपिंग में जो लोग मुलविस हैं, और हमें पता चल गया, हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया उन लोगों को, उनको इंशाअल्लाह हम कानून के कटघरे में रखेंगे। क्योंकि ये जो है ना जो चीज़ है, किसी को अगवा करना और फिर जो उनकी फैमिलीज़ और उस पर जो चीज़ें गुजरती हैं, और इस तरह लोगों को हमने स्पेयर भी नहीं करना। और ये जो है ना, ये इन्होंने एक मेरे ख्याल में कि एक ऐसा किए कि इनको छोड़ दिए कि अदरवाइज़ इनको हम भी स्पेयर नहीं करते। इनके लिए हमारा भी प्रोग्राम ये था कि इनको फिर स्पेयर हमने भी नहीं करना था। लेकिन ये है कि उन्होंने टाइमली जो है ना इसको रिलीज़ करके बंदे हमने आइडेंटिफाई कर लिए। तो आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो हम ये तो एक मैसेज भी है, और एक पुलिस की जो टाइमली इन्होंने इस काम को किए, और जितने भी जो मुलज़िमान थे वो जितने भी होशियार थे, जितना उन्होंने इसके लिए वर्कआउट किया था, वो तमाम चीज़ें उनकी फ़ेल हो गई, और उसमें कानून को कामयाबी भी मिली है। और जो बच्चा था वो भी खैर खैरियत के साथ जो है ना पुलिस ने उसको रिकवर्ड कर लिया जी। बच्चे को जो है ना मेरे ख्याल में ले आए, ये भी वो मौजूद हैं। बच्चे को आप ले आए, उसका हमने मेडिकल भी करा लिए। ये जो है ना ये वो बच्चा है, और बेचारा अब देखें इसकी उम्र आप देख लें, और फिर ये तकरीबन 1 वीक जो है ना ये हमारे साथ फुल हम इसमें काम कर रहे थे, डे नाइट काम कर रहे थे। ये जो इनकी थोड़ा सा मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि इसको उठाने वाले लोग जो है ना वो बिल्कुल हमारे रडार में आ गए हैं कम्प्लीटली, ठीक है ना। वो हमने उसको वर्कआउट भी कर लिया, और इंशाल्लाह वो 1-2 दिन में जो है ना वो तकरीबन उनकी 100% हो जाएगी अरेस्ट, गिरफ्तारी। अभी कुछ गिरफ्तारी हुई है, लेकिन कुछ जो गिरफ्तारी हुई है तो वो उसमें जो मेन जो है ना रोल वो भी आइडेंटिफाई हो गया, वो भी इंशाल्लाह उसमें जल्दी आ जाएगा। और फिर जो इन्होंने कॉल की है इनको पैसों की, इन्होंने क्या डिमांड किया था इनसे, कितने 20 करोड़ रुपए का डिमांड किया था जी हाँ, ठीक है ना। अब ये जो डिमांड किया था, तो इस डिमांड का भी मकसद जो है ना उनका ये था कि या तो हम इनसे कुछ पैसे ले लेंगे, और जब उनको पता चले कि अब पुलिस, तो फिर वो भागने पर मजबूर हैं। वो बिल्कुल जिस तरह आप एक काम करते हैं और फिर उससे जान छुड़ा रहे होते हैं कि बस अब जो है ना वो हो गए। क्योंकि काफ़ी उन्होंने ज़ोर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लगाया। जो जिन लोगों के पास हम पहुंच गए थे, इनके घरों पर हमने रेड्स किए, उनके बंदे उठाए हमने, तो उनके लिए उन्होंने पहले अप्रोच चीज़ भी हर तरह की हैं। जब हमने नहीं छोड़े तो फिर उनको समझ आ गई कि नहीं, अब जो है ना उसको फिर उन्होंने कॉल किए इनके कि जी अभी हमें पैसे दे दें, ताकि इनका जहन हम पुलिस का डाइवर्ट कर लें कि जी ये तो रैंसम वाला मसला है, ठीक है ना। लेकिन हमें पता है